नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों देखिए, वैसे तो मैं आपको सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई या गूगल पे प्रचलित कई ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाता रहता हूं, दूसरों की जो कहानियां होती हैं, लेकिन आज मैं एक कहानी जो मेरे साथ में घटी है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वैसे मेरे साथ में ऐसे काफी किस्से हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें से अभी आज हाल फिलहाल में सिर्फ एक ही किस्से के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये बात है करीबन 2003 या 4 की। देखिए, ऊपर से फ्लाइट जा रही है। माफी चाहता हूं, ऊपर से फ्लाइट जाने की वजह से मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। ये बात है करीबन 2003 और 4 के आसपास की, जब मैं एक आईटी कंपनी में जॉब किया करता था। वहां पर मैं एक टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करता था और हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ करती थी सेंटर पे, तो उसके सारे सर्वर और उसके नोड्स वगैरह ये उस तैयार करने का मेरा काम रहता था। अब इन्हीं कामों के चलते मुझे कई बार ऐसा समझ लिया कि 3-4 सालों तक लगातार मुझे रात को काफी बार काम करना पड़ा है, क्योंकि ये सर्वर रात को ही तैयार होते, इसका डेटा ही उस तरीके से यूएस से आता था जिसको रात को ही कॉन्फ़िगर किया जाता था। तो एक दिन की बात है, मैं और मेरा साथी इमरान और कविन, हम तीनों जन काम कर रहे थे और हमारा एक ऑफिस बॉय था महेश। वो हमारे लिए चाय पानी बनाने के लिए रात के रुक गए। वैसे उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रुका था हमारे लिए और हम लोग यही सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रहे थे। तब उस दिन अचानक रात को जब हमने ऑफिस का जो मेन गेट है वो बंद करके रखा था, हमारी ऑफिस 4थी मंजिल पर थी। मैं आपको थोड़ा सा उसका नक्शा बता देता हूं। जैसे कि लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जैसे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो तुरंत एक बड़ा कॉरिडोर आता है। कॉरिडोर से जस्ट राइट में ही वहीं पर हमारी ऑफिस थी और ऑफिस का काफी बड़ा गेट था। 10-12 फुट लंबा गेट था और 6-7 फुट बड़ा। और अगर सीढ़ी से भी चढ़ के जाते हैं तो भी उसी तरीके से कॉरिडोर से सीधा ऑफिस में जाया जा सकता है। और वो हमारी बिल्डिंग 5 मंजिल की ही थी, तो 4थी मंजिल में जो है हमारी ऑफिस थी। अब एक रात को जब हम काम कर रहे थे तब अचानक वहां पे बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खटखटाया और बहुत तेज तरीके से खटखटाया, जैसे कि किसी को कोई इमरजेंसी हो। तो ऑफिस बॉय तुरंत दौड़ के गया, उसने दरवाजा खोला, देखा तो बाहर कोई नहीं था। काफी घना अंधेरा जैसा ही था। तो हमने उसे कहा कि एक काम कर, तू भी बाहर कॉरिडोर की लाइट चालू कर दे, ताकि अगर कोई आता है तो दिखाई दे। और वैसे उधर चोरी चकारी काफी होती थी, तो जानबूझ करके हमने लाइट चालू करवा दी। अब कुछ देर के बाद में वापस से खटखटाहट हुई। उसने फिर जाकर ये खोला, उसके पीछे हम भी खड़े थे, बाहर कोई नहीं था। वो रात बीत गई। इस तरीके से करीबन 15-16 दिन बीत गए। रोज रात को हम काम करने के लिए बैठते और रोज रात को इस तरीके से कोई ना कोई आकर के वो दरवाजा खटखटाता। एक दिन महेश जानबूझ करके उसी समय, क्योंकि ये करीबन 12:30 से 1:30-2 के बीच में ही रात को ये दरवाजा खटखटाने का सिलसिला होता। महेश को ऐसा पक्का यकीन था कि 5वीं मंजिल पे एक हमारे केपीओ चलता था, तो वो 24 आवर्स चलता रहता था। तो उसे पक्का यकीन था कि ये केपीओ वाले ही कुछ बच्चे हैं जो जानबूझ करके ऐसा प्रैंक करके चले जाते होंगे। तो वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और उसने अंदर से बंद भी नहीं किया था। उसने बस यही सोचा था कि जैसे ही दरवाजा कोई खटखटाएगा तुरंत दरवाजा खोल करके उसको मैं पकड़ूंगा आज। और वो बैठा रहा और 12:30 से खड़ा हो गया जाकर के। तकरीबन 1 बजे के आसपास जैसे ही दरवाजे में पहली नॉक हुई, तुरंत ही महेश ने दरवाजा खोला। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आप यकीन कीजिए, महेश इतनी जोर से चिल्लाया भूत करके, और हम
काफी ज्यादा हम लोग, क्योंकि हम जैसे मेन गेट से अंदर आते हैं एक काफी बड़ी लॉबी आती थी, मतलब वेटिंग एरिया जहाँ पे जो विजिटर्स आते थे वो बैठते थे, और छोटा सा एक कॉरिडोर आता था जहाँ राइट हैंड साइड पे हमारी एक बड़ी कंप्यूटर लैब थी, उसी में हम काम कर रहे थे। तो लैब से मेन गेट ज्यादा से ज्यादा 20 फीट की दूरी पर था, अगर सीधा सीधा डिस्टेंस अगर नापते हैं तो जैसे ही वो चिल्लाया हम दौड़ करके गए, हमने दरवाजा खोला, महेश उल्टा गिरा हुआ था, बाहर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो बेचारा कांपने लगा जोर जोर से, मतलब यूं 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 करके कांपने लगा। ऐसा हमको लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया, और उसने तुरंत दौड़ करके दरवाजा बंद किया और लैब में भागा। वो लैब में गया, हम उसके पीछे पीछे लैब में गए। कुछ देर तक, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि करीबन 15 से 20 मिनट तक तो सन्नाटा ही वहां पे पसरा रहा कि कोई ना बात कर रहा था। हम काफी उस महेश को पूछने की हमने कोशिश की कि महेश क्या हुआ, आगे कुछ तो बताए कि हुआ क्या। कुछ देर के बाद में महेश ने ऐसा कहा कि सर, जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला, नॉक हुआ और मैंने दरवाजा खोला, तो मैंने वहां देखा कि एक काले कपड़ों में एक औरत इस तरीके से यूं करके बैठी थी, और यूं करके उसने मेरी तरफ देखा, और सर उसकी आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह पे बड़े बड़े गड्ढे थे, और वो खड़ी हुई, और वैसे ही मैं जोर से चिल्लाया और मैं गिर गया। आप लोग दौड़ के आए, पता नहीं वो कहां चली गई, समझ नहीं आया। अब ऐसा उसने कहा तो सीधी सी बात है, डर सबको लगता है, हम लोग भी डर गए कि यार ये क्या मुसीबत आ गई ऑफिस में। तो हम लोगों ने उस वक्त, महेश ने तो दरवाजा बंद कर ही दिया था, हमने इस बात की चर्चा ऑफिस में तो किसी से नहीं की, लेकिन हमको तो रोज ही काम करना था ऑफिस में, तो हम कह नहीं सकते, घर की तरह नखरे नहीं कर सकते कि नहीं भैया मैं यहाँ नहीं सोने वाला हूं, हमको तो काम करना ही था। तो हम अपना काम जारी रखते हुए ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। रात को ही, रात का समय था, महेश ने आना ऑफिस में बंद कर दिया था, तो मैं, इमरान और कविन, हम तीनों ही रात को ऑफिस में काम कर रहे थे। अब एक दिन वापिस से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर से जो है वो दरवाजा नॉक हुआ, हम कविन गया, कविन ने दरवाजा खोला, बाहर कोई, हम लोगों में फ्रैंकली मैं कहूं तो कविन ही सबसे ज्यादा एक निर्भीक बंदा था, कि जो मतलब किसी भी चीजों से कभी भी किसी भी तरीके का उनको डर नहीं रहता था। तो वो तुरंत दौड़ के गया, उसने देखा लेकिन बाहर कोई नहीं था, वो तुरंत 5वीं मंजिल में दौड़ के गया सीढ़ियों से, उसे ऐसा लगा कि ये जरूर कोई ना कोई प्रैंक करता है। वहां जाकर के देखा, वहां पे कोई नहीं था। वापिस से वो ऑफिस में आया, तब तक दरवाजा खुला था। फिर हम वापिस में लैब में काम करने के लिए गए। हर रोज सिर्फ एक बार नॉक होता था और उसके बाद में नॉक नहीं होता था, लेकिन उस दिन दोबारा हुआ, दोबारा कविन ने दरवाजा खोला, कोई नहीं। तीसरी बार हुआ, तीसरी बार दरवाजा खोला, कोई नहीं। ये सिलसिला इस तरीके से और अगले हफ्ता 10 दिन तक चलता रहा, और अब हमने ये डिसाइड किया कि एक बंदा अब रिसेप्शन एरिया में ही बैठेगा और हम 2 जन लैब में काम करेंगे, एक रिसेप्शन के डेस्क पर ही बैठेगा और देखते हैं कि इस टाइम पे कौन आता है। लेकिन फिर बाद में ये तीनों ने डिसाइड किया कि नहीं, डेस्क पे कोई नहीं बैठेगा, एक काम करते हैं तीनों ही जो लैब में, क्योंकि लैब में काम काफी ज्यादा रहता था, हमको 60-70 कंप्यूटर्स तैयार करने रहते थे एग्जाम्स के लिए। तो सोचा कि नहीं भाई, उस ऐसे कामों के लिए भाई हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, तो तीनों काम करेंगे लेकिन गेट खुला रहने देते हैं, अगर कोई भी होगा तो अंदर आएगा तो देख लेंगे। अब हम काम कर रहे थे, काम करते करते हमने देखा कि उस दिन नॉक नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में वहां पर एक काले लिबास में एक औरत हमारी ऑफिस में रियलिटी में घुसी। भाई साहब, वो घुसी और तुरंत हम लोगों की लैब की तरफ मुड़ी। उसने देखा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसने हमको देखा और वास्तव में ऐसा ही था। ये बात आप मानिए दोस्तों, अभी भी मेरे गूज़बम्स हो जाते हैं उसको देख करके। आप देखिए, मुझे वो इंसिडेंट अभी भी पक्का याद है। मैं और इमरान बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन तब भी कविन
तब भी चिल्ला करके दौड़ा लैब के बाहर, और वो जैसे ही दौड़ा बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। हम दोनों उसके पीछे पीछे गए, हमने देखा कि वहां पे कुछ है ही नहीं। इससे हम तो डर ही गए थे, लेकिन कविन ने ही डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है और रात को तो काम करना ही पड़ेगा और इस तरीके से तो अब नहीं चलेगा। तो कविन ने ही दूसरे दिन सुबह हमारे जो मेन गेट है उसके ऊपर ला करके भगवान की तस्वीर को वहां ला करके उसने स्थापित कर दिया, और वहीं पे एक भगवान को मतलब रोज ही ये उसने ये उस वक्त अगरबत्ती भी कर दी और माला चढ़ा दी, और रिसेप्शन के मेन डेस्क पर गणेश जी की स्थापना करके उनको भी माला चढ़ा करके वहां पे अगरबत्ती करने लगे। उसी दिन से दोस्तों हम दरवाजा खुला रख करके काम करने लगे, लेकिन उसके बाद कभी भी कोई भी घटना हमारी ऑफिस में ऐसी नहीं घटी। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे, इमरान को और कविन को रात को अकेले भी रुकना पड़ा था, लेकिन फिर भी दरवाजा खोल करके ही हम तीनों रुकते थे जब अकेले रहते थे तब भी, लेकिन कभी भी इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट वहां पर नहीं हुआ। ये हमारे सामने का जो इंसिडेंट हुआ, अभी भी देखिए मैं वापिस से कहता हूं कि मेरे रोंगटे सचमुच में खड़े हो गए उस चीज को याद करके। ऐसी एंटिटी होती है, इस चीज का अनुभव मुझे उस समय बहुत अच्छे से हो गया। कैसी लगी आपको आज की कहानी, मेरा अनुभव कैसा लगा आपको, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई अनुभव पैरानॉर्मल रहा हो या आपने सुना हो किसी से, तो जरूर आप उसे मुझसे साझा कीजिए। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उसे जरूर से जो है वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। डर का ये सिलसिला आहट एक अनहोनी के चैनल पर ऐसे ही चलता रहेगा। तो भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, इनकी कहानियां सुननी है तो आहट एक अनहोनी की चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।